बन जाने के लिए देवी सीता भी अधीर हो रही हैं। अपने प्राणेश्वर के साथ जाने के लिए माता कौशल्या के पास राम और लक्ष्मण आ चुके हैं और बहुत सी बातें होती हैं। सीता जी भी साथ जाने के लिए माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए आ चुकी हैं और आज्ञा लेने के लिए विवश हैं। और उधर से रामचंद्र जी का भी आगमन हो गया है। आगे की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं मेरे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, ध्यान से सुनिएगा। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जान की बोल उठी किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भूपत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहा। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक को चुप रहे फिर बोले रघुवीर। प्रिय प्रिय धीरज धरो ऐसा ही ना हो अधीर। चलने का तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू बन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकटमय है। जिसमें बनचरों राक्षसों का, ब्यालों का, बाघों का भ्रम है। भय कैसा जब साथ हैं मेरे रघुकुल राज। वैदेही ने बचन कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रही तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या कठोर है उनका तन वन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी हैं कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है। मन साथ लिया जाए तो फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे है यह वचन उदार। किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली ने यह नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की आती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। यह सुन बोली जानकी है यदि यही विचार तो पहले कर चुकी हूँ
मैं इसका प्रतिकार। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, हम आगे की कथा अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। मुझे इसी तरह से आप लोगों के सामने मैं नया वीडियो आप लोगों के बीच में डालता रहूं, राम कथा का वर्णन करता रहूं, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपने कथा को समाप्त करता हूं। अगली कथा अगले भाग में हम देंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।